आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 33 एंड 155 दे रखा है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ 11th टर्म अपने पास किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले अपने पास 3 टर्म जब भी अपने पास एपी में मानना है तो यहाँ से अपने पास वो जो टर्म होगा वो अपने पास आ जाएंगे a माइनस डी कॉमा ए कॉमा अपने पास ए प्लस डी। ये अपने पास तीनों जो टर्म है वो अपने पास किस में है, एपी में है। ठीक है, इससे अपने पास क्या होगा कि कुछ टर्म अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अपने पास क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, इन सारे का जो सम है ना वो अपने पास सम किसके बराबर दे रखा है, तो 33 के बराबर। हाँ है ना, तो सम अपने पास क्या है, ए माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी के बराबर। ये 3 टर्म है, ये अपने पास इसका सम 33 के बराबर है। कुछ तो गया, ये अपने पास चिरकुट गया, यहाँ से अपने पास माइनस डी प्लस डी गया, तो यहाँ से आ गया अपने पास 3a इक्वल टू किस आ जाएंगे 33 के बराबर, यानी a इक्वल टू किस आ जाएंगे 11 के बराबर। जब a इक्वल टू आ गया अपने पास 11 के बराबर, इसके बराबर। अब अपने पास इन सारे का प्रोडक्ट दे रखा है, बताइए प्रोडक्ट किसके बराबर है, तो प्रोडक्ट अपने पास किसके बराबर है, प्रोडक्ट आ गया अपने पास 1155 के बराबर। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, इन तीनों को प्रोडक्ट कर लीजिए, तो a माइनस डी इंटू अपने के पास a के बराबर इंटू अपने पास a प्लस टी के बराबर। थोड़े बहुत आपको मैथ्स आते होंगे जिसमें अपने पास कैलकुलेशन आता है, तो यहाँ से आ गया अपने पास ए स्क्वायर पास टाइम्स डी और इंटू अपने पास ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इंटू किस बराबर ए के बराबर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 1155 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करें, तो जैसे सॉल्व किया जाता है तो यहाँ से अपने पास क्या करो, वैल्यू चिपकाना स्टार्ट करो। तो ए की जगह अपने पास क्या डाल सकते हैं, तो ए की जगह अपने पास 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस टाइम्स टी का स्क्वायर, डी अपने पास निकालना यहाँ से, और यह आ गया 11 इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 11 और यह किस बराबर 55 के बराबर। हाँ या ना, तो यहाँ से आ गया अपने पास 121 और माइनस टाइम से डी स्क्वायर और इक्वल टू किस आ जाएंगे, ये तो कुछ चीजें कैंसिल आउट होते हुए नजर आ रही है। तो ये आ गया अपने पास 11 से ये 11 के 11 0 और ये आ गया 5 के बराबर। हाँ या ना, तो यहाँ से आ गया अपने पास 105 के बराबर, तो ये आ गया 105 के बराबर। यहाँ से डी स्क्वायर किस तरह आ जाएंगे, तो 121 और माइनस टाइम्स अपने पास 105 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो डी स्क्वायर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 105, 11 में से 5 जाएगा तो 6 के बराबर 16 आ जाएंगे, 6 5 11, हाँ 16 के बराबर। यानी डी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे प्लस माइनस, बताओ प्लस माइनस 4 के बराबर। किसी को कोई एतराज। अब अपने पास डी इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 4, तो अपने पास 2 एपी बनेगा। तो यहाँ से अपने पास फर्स्ट टर्म, जो इसको फर्स्ट टर्म मान रहा है सबसे बड़ी गलती कर रहा है। फर्स्ट टर्म अपने पास ये नहीं, ये तो ए है, हमेशा ए फर्स्ट टर्म थोड़ी होता है। यहाँ से अपने पास फर्स्ट टर्म बताइए, फर्स्ट टर्म अपने पास किस बराबर है, तो ए माइनस डी के बराबर। देख लो फर्स्ट टर्म ए माइनस डी के बराबर, बताओ ए अपने पास किसके बराबर है, तो ए आ गया अपने पास 11 के बराबर और डी अपने पास, इसमें अपने पास 2 केस बनेगा। डी अपने पास इस अब की बार हम डी क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 4, तो 11 माइनस 4, 11 में से 4 जाएगा तो अपने पास कितना है 7 3 10, 7 4 11 के बराबर। यानी आ गया अपने पास फर्स्ट टर्म अपने पास 7 के बराबर है और कॉमन डिफरेंस 4 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास बताओ, यहाँ से अपने पास क्या बताना है, तो ए 11 बताना है, यानी 11 टर्म अपने पास ए प्लस 10 बी के बराबर है। अब अपने पास ये जो ए है ये अपने पास फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म अपने पास 7 के बराबर या a1 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म 7 के बराबर और प्लस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे, तो 40 के बराबर, यानी तो लिख दीजिए 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया 7 प्लस टाइम्स 40, यानी आ गया अपने पास किस बराबर 47 के बराबर। 47 अपने पास ऑप्शन में है ही नहीं, जब 47 ऑप्शन में है ही नहीं तो अपने पास ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। तो अगला अपने पास बताओ, अगर ये होता तो ये भी आंसर में होता। खैर देखो देख लेते हैं अपने पास ये क्यों नहीं होगा आंसर में। ठीक है, अब अपने के पास डी इक्वल टू क्या ले लेते हैं, डी इक्वल टू आ गया अपने पास -4 ले लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास फर्स्ट टर्म अपने पास किस तरह हो जाएंगे एफ टी मतलब अपने के पास ए माइनस डी के बराबर है, यानी आ गया अपने पास 11 और प्लस टाइम्स 4 के बराबर, 11 4 15 के बराबर। हाँ या ना, क्या गया 15 के बराबर। अब अपने पास ए 11 बताओ, ए 11 मतलब अपने पास फर्स्ट टर्म A1 और प्लस टाइम्स 10 डी के बराबर। बताओ तो A1 आ गया 15 के बराबर और माइनस टाइम्स ये आ गया 10 मल्टीप्लाइड बाय -4 से हम मल्टीप्लाई करें तो -40, तो ये आ गया अपने पास 15 माइनस 40 के बराबर। तो यहाँ से 10 में से 5 जाएगा 5 के बराबर हो जाएंगे और यहाँ से अपने के पास 3 में से 1 जाएगा 2 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स, तो अपने पास क्या आ जाएंगे -25 इज द फुल एंड फाइनल आंसर। हाँ या ना, तो -25 क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। -25 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर अपने के पास ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई इतराज, यहाँ से अपने पास 47 भी आंसर होगा, लेकिन अपने पास 47 तो अपने के पास ऑप्शन भी नहीं है, तो अपने पास कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के। अबे इतना हैंग क्यों कर रहा है,
ये मेंस के 9 अप्रैल 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।